हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मुझे आशा है आप बहुत ही अच्छे होंगे। हम लोग जो है बिल्डिंग मटेरियल पढ़ रहे हैं और बिल्डिंग मटेरियल में जो है हमारा चैप्टर चल रहा है वुड। हमने जो है सीमेंट को ख़त्म कर लिया है, अब हम जो है वुड को पढ़ रहे हैं। तो आज जो है हम कल जहाँ तक हमने पढ़ा था उसके आगे जो है कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले एक बार से देख लेते हैं कि कल के लेक्चर में जो है हमने क्या चीज़ें जो है पढ़ी थी। तो पिछले वाले लेक्चर में जो है हमने शुरू करा था टिम्बर को पढ़ना, टिम्बर या वुड। तो हमने देखा था कि जो टिम्बर होता है उसको जो है हम तीन भागों में जो है क्लासिफाई करते हैं। पहला जो ऊपर का ये जो इसका रहता है भाग, उसे हम कहते हैं क्राउन। और जो बीच का भाग रहता है उसे हम कहते हैं ट्रंक या स्टेम कहते हैं। और नीचे का जो भाग रहता है उसे हम क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। ठीक है, और बाकी जो साइड में निकली होती हैं उसे ब्रांच कहते हैं, ये तो जानते ही हम। अब फिर बात आती है कि टिम्बर हम किसे कहते हैं। तो टिम्बर जब वो जो पेड़ का ट्रंक है या पेड़ का जो स्टेम है, अगर वो उसका जो डायमीटर है, सॉरी उसका जो सरकमफ्रेंस है यानी कि जो परिधि है, यहाँ पे मैं परिधि की बात कर रहा हूँ, डायमीटर की बात नहीं कर रहा हूँ। तो अगर उसकी जो परिधि है वो 600 mm या 600 mm से ज्यादा है, तब हम जो है उसे टिम्बर की कैटेगरी में जो है कंसीडर करते हैं। ठीक है ना। और यहाँ पर टिम्बर और वुड में अंतर क्या होता है। जो टिम्बर हम कंसीडर करते हैं वो क्या होता है, जैसे ये पेड़ है तो पेड़ के ये जो बाकी बीच का भाग है ये लकड़ी ही है। ठीक है ना, ये क्या है, वुड ही है। और वुड को जब हम कहते हैं टिम्बर, कब कहते हैं, जब वो जो है 600 mm से ज्यादा होता है और ये जो है क्या होता है, हार्ड होता है। और ये जो है क्या, जो हमारा जो इंजीनियरिंग में जो भी हमारा यूज है उस पर्पज को जब ये पूरा करता है तब जो है हम क्या बोलते हैं, उसे टिम्बर बोलते हैं। ठीक है। अब जो है हमने ट्री को जो है क्लासिफाई किया था। ट्री को हमने क्लासिफाई किया सब पहले मेजरली दो तरीके से। एक तो इंडोजेनियस ट्री और दूसरा जो है एक्सोजेनियस ट्री। इंडोजेनियस में ये जो पेड़ होता है उसकी ग्रोथ जो है अंदर की तरफ होती है। पेड़ क्या रहता है, अपने पूरे जीवन काल में जो है पतला ही रहता है, वो मोटा नहीं हो पाता। ठीक है ना, उसकी ग्रोथ जो है अंदर की तरफ होती है, माने कि वो जिसकी उसका जो साइज होता है वो बहुत जो है कम पतला रहता है। ठीक है। एक्सोजीनियस का मतलब होता है कि उसकी जो ग्रोथ होती है वो जो है बाहर की तरफ होती है, यानी कि उसकी जैसे जैसे लाइफ जो है बढ़ती जाती है वैसे वैसे वो जो पेड़ होता है वो मोटा होता चला जाता है। ठीक। अब जो है हमने एक्सोजीनियस ट्री को जो है दो भागों में जो है क्लासिफाई किया था, एक तो कॉनिफर ट्री और दूसरा क्या, डेसिडस ट्री। कॉनिफर ट्री वो होते हैं जिनकी जो पत्तियां होती हैं वो पूरे जो है साल भर लगी रहती हैं। तो जिस पेड़ों की, जिस ट्री की जो है पत्तियां साल भर लगी रहती है उसे हम कहते हैं क्या, सदाबहार वृक्ष। और डेसिडस ट्री क्या होता है, ऐसे पेड़ पेड़ पौधे होते हैं जिनकी जो पत्तियां होती है वो साल में क्या होती हैं, एक बार पूरी तरीके से क्या हो जाती है, गिर जाती है। समझ रहे हो ना, बसंत ऋतु में पूरी तरीके से क्या होती है, झड़ जाती है। तो ऐसे ट्री को हम कहते हैं डेसिडस ट्री। फिर हमने जो इंडोजीनियस ट्री है इसके एग्जाम्पल भी देखे थे। ठीक है। और फिर कॉनिफर ट्री के भी एग्जाम्पल देखे थे। चीर, कैर, फील, पाइन, साइप्रस, डेसिडस ट्री के हमने एग्जाम्पल देखे थे। साल, टीक, शीशम, बबूल, पॉपुलर, नीम, मैपल। तो यहाँ पे ये जो है इंडोजीनियस ट्री के एग्जाम्पल हैं। और यहाँ पे जो है ये कॉनिफर ट्री के एग्जाम्पल हैं ये सब। और इसके नीचे जो है ये डेसिडस ट्री के एग्जाम्पल है। ठीक। और फिर हमने जो है यहाँ पे क्लासिफिकेशन पढ़ा था, डिफरेंस बिटवीन कॉनिफर ट्री एंड डेसिडस ट्री में। तो हमने यहाँ पे दोनों में अंतर देखा था, समझ रहे हो। तो यहाँ पे जो है हमने प्रॉपर्टी देखी थी कि कौन सी प्रॉपर्टी होती है और कॉनिफर ट्री में कैसी होती है और डेसिडुअस ट्री में कैसी होती है। तो जो कॉनिफर ट्री होता है, जो सदाबहारी वृक्ष होता है, उसकी जो लकड़ी होती है वो सॉफ्ट होती है, नरम होती है। ठीक है, अगर हार्डनेस की बात करें तो। जबकि वही डेसिडुअस ट्री जो होता है उसकी जो लकड़ी होती है वो क्या होती है, हार्ड होती है। कॉनिफर ट्री का जो कलर होता है वो लाइट होता है, हल्का होता है। और डेसिडुअस ट्री का जो कलर होता है वो डार्क होता है। कॉनिफर ट्री की ग्रोथ जो है बहुत ही फास्ट होती है, वो जो है बहुत तेजी से ग्रो करते हैं। और डेसिडुअस ट्री का जो ग्रोथ होता है वो क्या होता है, स्लो होता है, वो धीरे धीरे जो है ग्रो करते हैं। ठीक है। कॉनिफर ट्री का जो वेट होता है वो क्या होता है, हल्का होता है। ठीक है ना। और डेसिडुअस ट्री का जो वेट होता है वो क्या होता है, हैवी होता है, भारी होते हैं। समझ रहे हो।
फिर जब ये वेट हल्का है तो इसकी कॉनिफर ट्री की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, लो होती है। डेसिडुअस ट्री की डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। और कॉनिफर ट्री की जो एनुअल रिंग है वो क्या होती है, डिस्टिंक्ट होती है, यानी कि एक दूसरे से क्या होती है, अलग अलग होती है। आपको साफ साफ दिखेगा दिखेगा अगर कोई कॉनिफर ट्री है तो उसकी जो एनुअल रिंग है वो बिल्कुल साफ साफ जो है दिखती है, जबकि डेसिडुअस ट्री में जो है एनुअल रिंग है वो साफ साफ बिल्कुल भी नहीं दिख पाती। फिर जो कॉनिफर ट्री होता है उसका कन्वर्जन जो है आसान होता है, और डेसिडुअस ट्री का कन्वर्जन क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। तो ये सॉफ्ट होता है, हल्का होता है, और इसके बाद से इसकी डेंसिटी कम होती है। इसके जो लेयर है, एनुअल रिंग है, वो बिल्कुल साफ साफ दिखाई देते हैं। इस वजह से क्या होता है कि इसका जो कन्वर्जन है, यानी कि हम इसके जिस शेप में जो है कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, जैसे हम जो है कॉनिफर ट्री से वुड प्राप्त करना चाह रहे हैं, अ, तो वो जो है हमें आसानी से जो है प्राप्त हो जाती है। हम उसे आसानी से किसी भी शेप साइज में जो है कन्वर्ट कर पाते हैं। अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो जो कॉनिफर ट्री होती है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है एलोंग दी ग्रेन जो है ज्यादा होती है, यानी कि उसकी जो लंबाई होती है, इसकी जो लंबाई होती है, लंबाई की दिशा में स्ट्रेंथ क्या होती है, कॉनिफर ट्री की ज्यादा होती है। और लंबाई के परपेंडिकुलर दिशा में, यानी कि इस दिशा की अगर बात करें तो इस दिशा में इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो कम होती है, यानी कि इसमें शियर स्ट्रेंथ कम होती है, टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को ये झेल सकता है। जबकि ये डेसिडुअस जो ट्री होता है इसकी शियर स्ट्रेंथ और लॉन्गिट्यूडनल में अगर हम बात करें तो टेंसाइल और कंप्रेसिव दोनों ही स्ट्रेंथ जो है कॉनिफर ट्री से क्या होती है, ज्यादा होती है। कॉनिफर ट्री की जो पत्तियां होती हैं वो क्या होती है, नुकीली होती हैं, ठीक है। और डेसिडुअस ट्री की जो पत्तियां होती हैं वो चौड़ी होती हैं। फिर कॉनिफर ट्री में जो है रेजिन की मात्रा होती है, रेजिन जो है उससे निकलता है, और डेसिडुअस ट्री में से जो है रेजिन नहीं निकलता है, ठीक है ना। तो रेजिन क्या होता है इसके बारे में जो है हमने पिछले वाले लेक्चर में जो है डिस्कशन किया था। अब जो है हम इसके आगे जो है बात करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम क्लासिफिकेशन लिखते हैं, और हम क्या करेंगे अब, टिम्बर का जो है क्लासिफिकेशन करेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग लिखते हैं CLASSIFICATION, क्लासिफिकेशन ऑफ टिम्बर। और टिम्बर के जो क्लासिफिकेशन का IS कोड है IS 399, ठीक है। तो इसके आधार पर जो है टिम्बर को क्लासिफाई किया गया है। अब जो है हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो है पहला क्लासिफिकेशन है हमारा क्या, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पोजीशन। तो यहाँ पे लिखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पोजीशन, ठीक है। तो जो टिम्बर होता है उसके पोजीशन के आधार पे जो है हम इसको क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो है पहला हम क्या करेंगे, इसे पहला जो है हम क्या कहेंगे, स्टैंडिंग टिम्बर या लिविंग टिम्बर। STANDING, स्टैंडिंग टिम्बर या LIVING, लिविंग टिम्बर, ठीक है। TIMBER। तो स्टैंडिंग टिम्बर हम जब कब कह रहे हैं, जब ये जो हमारा पेड़ है, ये पेड़ है, ये खड़ा है, खड़ी मतलब ये जब जीवित अवस्था में है, नेचुरल अवस्था में जो है ये खड़ा है, तो उस टाइम जो है यहाँ पे जो ये टिम्बर हमारा जो प्राप्त होगा, ये जो ट्रंक है, इसी से यही यही क्या है, हमारा टिम्बर है। जब हम पेड़ को काट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, टिम्बर हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, इसे स्टैंडिंग टिम्बर कहते हैं या लिविंग टिम्बर कहते हैं, ठीक है, जब पेड़ जीवित रहता है तो। और इसके बाद से हम क्या कहते हैं, दूसरा ROUGH, रफ टिम्बर, TIMBER, रफ टिम्बर, या DEAD, डेड टिम्बर। तो रफ या डेड टिम्बर कब कहते हैं, जो पेड़ को काटने के बाद, अब इसी पेड़ को जब हम काट देंगे ना, तो काटने के बाद जो हमें टिम्बर प्राप्त होगा उसे हम क्या कहेंगे, डेड टिम्बर कहेंगे या रफ टिम्बर कहेंगे। तो ये क्या होता है, ट्री काटने के बाद प्राप्त होता है मैं नहीं लिख रहा हूं, इतने से जो है समझ जाएंगे आप।
फिर हम बात करते हैं यहाँ पे कन्वर्टेड टिम्बर, CONVERTED, कन्वर्टेड TIMBER, या लंबर, LUMBER। तो ये कब होता है? चिराई करने के बाद। तो जब हम पेड़ जो होता है, जो टिम्बर होता है, उसको जब हम कन्वर्ट कर देते हैं, तो कन्वर्ट करने के बाद जो टिम्बर जो बचता है, कन्वर्ट करने के बाद जो टिम्बर हमें प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कन्वर्टेड टिम्बर। ठीक है। तो यहाँ पे जो है पोजीशन के आधार पे जो है 3 भागों में बांटा गया है, स्टैंडिंग टिम्बर या लिविंग टिम्बर, रफ टिम्बर या डेड टिम्बर, कन्वर्टेड टिम्बर या लंबर। ठीक है। अब जो है हम बात करते हैं दूसरे क्लासिफिकेशन के बारे में, और दूसरा क्लासिफिकेशन हमारा क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ऑन द BASIS बेसिस ऑफ MODULUS मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के आधार पे, ठीक है ना, जो टिम्बर है, टिम्बर की मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के आधार पे जो है हम इसे जो है 3 भागों में जो है क्लासिफाई करते हैं। तो कैसे? इसे हम ग्रेड ABC में जो है क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, ग्रेड, और यहाँ पे लिखते हैं MODULUS मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इन बेंडिंग, BENDING। तो बेंडिंग में जो है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है? ग्रेड ए। ठीक है। तो ग्रेड ए की बात करें तो इसकी जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी रहेगी वो क्या रहेगी? 12.5 किलो न्यूटन प्रति mm² से ज्यादा रहती है। ठीक है, 12.5 किलो न्यूटन प्रति mm² से मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है इसकी क्या रहती है? ज्यादा रहती है। अब जो है हम बी नंबर पे बात करते हैं। तो बी नंबर का जो बी नंबर का जो ग्रेड है, इसमें जो है टिम्बर की मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है कितनी रहती है? 9.8 किलो न्यूटन प्रति mm² से लेकर के 12.5 किलो न्यूटन प्रति mm²। अगर इसके बीच में है तो जो है हम क्या कहते हैं? इसे ग्रेड 2 का टिम्बर है। ठीक है ना, ग्रेड 2 का टिम्बर है। अब जो है हम बात करते हैं तीसरे ग्रेड की। इसकी जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है? 5.6 किलो न्यूटन प्रति mm² टू 9.8 किलो न्यूटन प्रति mm² के बीच होती है। तो अगर इसकी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, बेंडिंग की जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है बेंडिंग में, अगर वो 5.6 से 9.8 के बीच में रहती है तो उसे हम क्या कहते हैं? ग्रेड सी का टिम्बर। ठीक है, ग्रेड सी का टिम्बर। अब जो है हम आगे बात करते हैं, तीसरे नंबर पे। आगे जो है हम बात करते हैं कहाँ? तीसरे नंबर के क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, तो तीसरे नंबर का हमारा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी के आधार पे, ऑन दी BASIS बेसिस ऑफ AVAI अवेलेबिलिटी, AVAIL, ठीक है ना, अवेलेबिलिटी के आधार पे। तो इसमें देखो, इसमें भी जो है हम XYZ ग्रेड में जो है क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं। तो यहाँ पे लिखे हैं हम ग्रेड, और यहाँ पे क्या है? अवेलेबिलिटी, AVAILAVILITY। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ग्रेड, और इधर क्या है? अवेलेबिलिटी। इसे हम जो है 3 भागों में बांटते हैं, X, Y एंड Z। X, Y एंड Z। तो X ग्रेड में क्या होता है? X ग्रेड में क्या होता है? जो टिम्बर होता है वो जो है 1415 मीटर क्यूब
आर मोर, मतलब कि 1415 मीटर क्यूब से लेकर के इतना या इतने से ज्यादा अगर टिम्बर हमें जो है प्राप्त होता है पर ईयर, कितना, पर ईयर, मतलब कि एक साल में, अगर एक साल में हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, एक साल में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा अगर 1400 1415 मीटर क्यूब अगर हमें टिम्बर प्राप्त होता है तो इसे हम किस ग्रेड में रखते हैं, एक्स ग्रेड में रखते हैं, ठीक है। अगर यही जो है 355 मीटर क्यूब से लेकर के और 1400 सॉरी 1415 मीटर क्यूब पर ईयर प्राप्त होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, वाई ग्रेड के, वाई ग्रेड के, ठीक है ना। अगर हमें प्राप्त होता है देन लेस देन 355 मीटर क्यूब पर ईयर, अगर हमें एक साल में 355 मीटर क्यूब से कम जो है टिम्बर प्राप्त होता है तो इसे हम जेड ग्रेड में जो है कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये जो है अवेलेबिलिटी के आधार पे क्या हो गया, क्लासिफिकेशन, कि हमें जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा जो है कितनी टिम्बर जो है प्राप्त होती है। अब जो है हम तीसरे क्लासिफिकेशन के बाद से जो है हम आगे जो है पढ़ते हैं चौथा क्लासिफिकेशन, और इसमें हम बात करेंगे ड्यूरेबिलिटी के बारे में, ठीक है ना, ड्यूरेबिलिटी के बारे में। ऑन दी basis, BASIS, basis of DURABILITY। तो ये जो चौथा क्लासिफिकेशन है ये ड्यूरेबिलिटी के आधार पे किया जाता है। ड्यूरेबिलिटी का क्या मतलब होता है, टिकाऊपन, ठीक है, कि मतलब जो टिम्बर है वो जो है कितना टिकाऊ है, समझ रहे हो। तो इसको भी जो है हम तीन भागों में जो है क्लासिफाई करते हैं। पहला क्या है, हाई ड्यूरेबल, HIGH, हाई ड्यूरेबल, DURABLE, हाई ड्यूरेबल, या इसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास। तो हाई ड्यूरेबल टिम्बर कब होता है, जब इसकी जो एवरेज लाइफ होती है, एवरेज एवरेज जो लाइफ होती है वो क्या हो, अधिक हो या बराबर हो कितने के, 10 ईयर के। अगर जो कोई टिम्बर है उसकी एवरेज लाइफ जो है 10 साल या 10 साल से अधिक है तो जो है हम उसे कहते हैं कि ये हाई ड्यूरेबल जो है टिम्बर है। अब हम बात करते हैं मॉडरेट, MODERATE, मॉडरेट ड्यूरेबल, या सेकेंड सेकेंड क्लास। तो जो है हम मॉडरेट ड्यूरेबल या सेकेंड क्लास में जो है कब कंसीडर करते हैं, जब जो टिम्बर होता है उसकी एवरेज जो लाइफ होती है वो कितनी होती है, 5 to 10 ईयर्स के बीच में होती है, तब जो है हम कहते हैं कि ये मॉडरेट ड्यूरेबल है। और हम जो है क्या कहते हैं तीसरे नंबर पे, लो ड्यूरेबल, LOW, LO, लो ड्यूरेबल, DURABLE, लो ड्यूरेबल। लो ड्यूरेबल को हम क्या कहते हैं, थर्ड क्लास। और थर्ड क्लास कब कहते हैं, जब टिम्बर जो होता है उसकी एवरेज जो लाइफ होती है वो क्या हो, 5 ईयर से क्या हो, कम हो, ठीक है। तो जो टिम्बर होता है उसकी एवरेज लाइफ अगर 5 साल से कम होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, लो ड्यूरेबल या थर्ड क्लास की टिम्बर, ठीक है। तो ये जो चौथा क्लासिफिकेशन है हमारा, ये किसके आधार पे था, ये ड्यूरेबिलिटी के आधार पे था। अब जो है हम, सॉरी, आगे हम बात करेंगे सीजनिंग के आधार पे जो है क्या क्लासिफिकेशन करेंगे। उसके पहले जो है हम बात कर लेते हैं कि ये जो एवरेज लाइफ की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है ना, जो भी हमारा टिम्बर है उसकी हम एवरेज लाइफ को कंसीडर कर रहे हैं। तो ये जो है हम कैसे पता करते हैं इसकी एवरेज लाइफ के बारे में, ये जो है हम समझ लेते हैं यहाँ पे। तो देखो, जो टिम्बर होता है ना, तो टिम्बर की एवरेज लाइफ ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्पेसिमिन लेते हैं, ठीक है, SPECIMEN, स्पेसिमिन मतलब क्या होता है, नमूना, ठीक है। अब नमूना तो जानते ही हो, तो स्पेसिमिन ऑफ
टिम्बर स्पेसिमिन। स्पेसिमिन मतलब क्या होता है? नमूना। तो यहाँ पे लिखते हैं स्पेसिमिन साइज ऑफ TIMBER। तो हमें जो है टिम्बर की एवरेज लाइफ पता करने के लिए देखो एवरेज यहाँ पे क्यों कह रहे हैं, अ, जैसे कि मान लो आदमी हैं, जितने भी सारे आदमी हैं उन आदमियों का क्या है कि कोई जो है 100 साल जीता है, कोई जो है 30 साल की उम्र में मर जाता है, कोई जो है 50 साल में मर जाता है, ठीक है ना, कोई 90 साल जाता है, कोई जो है कितना 80 साल जीता है। तो सब कोई जो होते हैं वो जो है उनकी लाइफ होती है जीने की, वो अलग अलग होती है। इसी तरीके से जो पेड़ है, तो यहाँ पे जो है हम बात कर रहे हैं कि ड्यूरेबिलिटी के बारे में, टिकाऊपन के बारे में। तो जो पेड़ होता है वो जो है, कोई कोई पेड़ देखते हो गया तो वो क्या होता है, जल्दी जो है सड़गल जाता है, खत्म हो जाता है। कोई कोई पेड़ जो है बहुत सालों तक जो है वैसे के वैसे, मतलब जो पेड़ की लकड़ी होती है वैसे की वैसे जो है बहुत सालों तक चलती रहती है। तो ठीक वैसे ही क्या है कि इस पेड़ की भी लाइफ क्या है, अलग अलग है। ठीक है, हर कोई पेड़ पेड़ की जो लकड़ी होती है वो अलग अलग जो है टाइम पर खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आदमी है इनका जो लाइफ है वो हर आदमी का अलग अलग है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि सबका जो है क्या लेते हैं, एवरेज लेते हैं। तो पहले जो है कंसीडर किया जाता था कि एक जो आदमी होता है उसकी एवरेज लाइफ होती है, यानी कि सभी आदमियों में से हमने एवरेज कर लिया है। तो एक आदमी की एवरेज लाइफ होती है वो कितनी होती है, 60 ईयर होता है। यानी कि जितने भी सारे आदमी हैं वो जो है 60 साल तक जीते हैं। ठीक है ना। तो उसी तरीके से जो टिम्बर है उसकी जो एवरेज लाइफ है वो कितनी है, यहाँ पे हमने लिखा है और उसकी ड्यूरेबिलिटी के बारे में बात करी है। तो एवरेज लाइफ को पता करने के लिए हम जो टिम्बर का सैंपल लेते हैं उसका साइज क्या होता है, नमूने का साइज क्या होता है, 600 mm गुड़े 50 mm गुड़े 50 mm। ये जो है क्या रहता है, साइज रहता है। अब इसको हम करते हैं। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ। तो मान लो क्या है, ये टिम्बर है, ये टिम्बर का साइज है, ठीक है ना। अब इसको हम क्या करते हैं कि जमीन में क्या करते हैं, धंसा देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं SPECIMEN, को स्पेसिमिन को आधी लंबाई तक जमीन में जमीन में धंसा दिया धंसा दिया जाता है। तो जो स्पेसिमिन होता है, स्पेसिमिन को क्या हम करते हैं कि आधी लंबाई तक जो है जमीन में धंसा देते हैं, ठीक है ना। तो ये जो टिम्बर का टुकड़ा है, ये क्या है, इसकी आधी साइज को हम जमीन में धंसा देंगे, यानी कि 300 mm जो है ये जमीन के अंदर रहेगा और 300 mm क्या रहेगा, जमीन के बाहर रहेगा, ठीक है। तो इसको जो है हर प्रकार की कंडीशन मिलेगी, समझ रहे हो, हर प्रकार की ये कंडीशन को जो है क्या करेगा, झेलेगा। तो अब हम जो है इसकी जो डिकम्पोजिशन का दर है वो कितना देर चल रहा है। तो क्या होगा कि अलग अलग मौसम आएंगे, अलग अलग कंडीशन आएगी, तो इसमें जो है हम अलग अलग टाइम इंटरवल पे जो है क्या करते हैं, इसको चेक करते रहते हैं, ठीक है। ऐसे जो है कई सारे सैंपल होंगे, एक सैंपल नहीं होगा, बहुत सारे सैंपल होंगे। तो उन सैंपल को जो है हम अलग अलग टाइम इंटरवल पे जो है कंसीडर करेंगे और उसको देखते रहते हैं। उसके आधार पे क्या करते हैं हम लोग की जो टिम्बर होती है उसकी एवरेज लाइफ को जो है हम कैलकुलेट करते हैं इसी तरीके से, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं अलग 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 समय अंतराल अलग अलग समय अंतराल पर TIMBER टिम्बर की CONDITION कंडीशन को चेक CHEC के चेक करके एवरेज लाइफ CALCULATE कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना।
तो अलग अलग समय अंतराल पे हम क्या करेंगे, टिम्बर की कंडीशन को चेक करेंगे और चेक करने के हिसाब से जो है हम क्या करेंगे, टिम्बर की एवरेज लाइफ को हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब जो है हमारा पांचवा क्लासिफिकेशन है, ये ऊपर क्या था, ऊपर जो है चौथा क्लासिफिकेशन था, अब जो है हमारा जो पांचवा क्लासिफिकेशन है वो जो है सीजनिंग के आधार पे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, ऑन दी बेसिस ऑफ सीजनिंग, SEASONING, सीजनिंग कैरेक्टरिस्टिक, CHARACTERISTIC, सीजनिंग कैरेक्टरिस्टिक के आधार पे, सीजनिंग के बारे में जो है हम आगे डिटेल से डिस्कशन करेंगे, और जो भी चीजें हैं टिम्बर के बारे में जो है आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो है आपको समझ आती जाएगी। तो पहले जो है हम बात करते हैं यहाँ पे ए नंबर पे, हाई रिफ्रैक्टरी, HIGH, हाई HIGH, हाई REF, हाई REF RACTORY, हाई रिफ्रैक्टरी टिम्बर, ठीक है। और हाई रिफ्रैक्टरी टिम्बर को हम क्या कहते हैं, क्लास ए का टिम्बर, ठीक है। हाई रिफ्रैक्टरी टिम्बर को हम क्या कहते हैं, क्लास ए का टिम्बर। तो अब ये क्या होता है हाई रिफ्रैक्टरी में, इसमें क्या होता है ना, इसमें क्या होता है ना कि जो टिम्बर होता है इसकी सीजनिंग जो होती है वो क्या होती है, स्लो होती है, और इसमें जो है क्रैक्स पड़ने की संभावना क्या होती है, ज्यादा होती है। तो यहाँ पे बात करते हैं SEASONING, सीजनिंग की दर स्लो, सीजनिंग की दर स्लो होती है, और और क्रैक्स क्रैक्स की संभावना, क्रैक्स की संभावना अधिक होती है, ठीक है। तो हाई रिफ्रैक्टरी टिम्बर में या क्लास ए की जो टिम्बर में क्या होता है कि सीजनिंग क्या होता है, स्लो होता है, और इसमें क्रैक्स पड़ने की संभावना क्या है, ज्यादा होती है, ठीक है ना। सीजनिंग क्या होता है, सीजनिंग सीजनिंग बेसिकली वो होता है कि जो टिम्बर होता है, अगर कोई पेड़ है, पेड़ को हम काट देंगे और काटेंगे तो हमें उसे टिम्बर प्राप्त होगा। जब हम पेड़ को काटते हैं तो उसमें ना उस टाइम नमी जो है ज्यादा रहती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं सैप कहते हैं। सैप मतलब क्या होता है, रस होता है। तो जो पेड़ जड़ों से जो मिनरल को खींचता है, ठीक है ना, जो पेड़ क्या होता है कि नीचे जड़ों से जो खनिज मिनरल को खींचता है, पानी वानी को, तो उसमें जो है पानी की मात्रा, नमी की मात्रा कह लो या सैप कह लो, वो क्या होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, ठीक है। तो अगर हाई रिफ्रैक्टरी है तो उसकी सीजनिंग क्या होती है, स्लो होती है, यानी कि जो टिम्बर है उससे जो नमी को बाहर निकालने की जो रेट होती है वो बहुत धीरे धीरे निकलता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो टिम्बर होता है ना वो बहुत ही डेंस होता है, बहुत ही सघन होता है, और उसकी जो डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है। देखो, हर पेड़ क्या है कि हर पेड़ की डेंसिटी अलग अलग होती है, तो जिस पेड़ की डेंसिटी ज्यादा होती है उसकी सीजनिंग क्या होगी, स्लो होगी, क्योंकि उसकी जो लेयर होगा ना, उसका जो एनुअल रिंग होगा वो जो है एकदम पास पास होगा, एकदम कसा हुआ होगा, समझ रहे हो। तो वैसे टिम्बर से क्या होगा कि जो सीजनिंग होगी वो स्लो होगी। अब हम बात करते हैं मॉडरेटली रिफ्रैक्टरी टिम्बर की, ठीक है, MODER MODERATELY, moderately, REFRACTORY, refractory, TIMBER, ठीक है। और मॉडरेटली को हम क्या कहते हैं, क्लास बी का टिम्बर। मॉडरेटली रिफ्रैक्टरी टिम्बर को हम क्या कहते हैं, क्लास बी का टिम्बर कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसमें ना जो सीजनिंग होती है
वो हाई रिफ्रैक्टरी की तुलना में क्या होती है, थोड़ी सी ज्यादा होती है, ठीक है। हाई रिफ्रैक्टरी की तुलना में ज्यादा होती है। अब जब सीजनिंग थोड़ी सी ज्यादा होगी तो इसमें जो क्रैक्स पड़ने की संभावना है वो भी क्या होती है, थोड़ी सी क्या होती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पे लिखते हैं SEASONING, सीजनिंग की दर। सीजनिंग की दर क्या होती है, अपेक्षाकृत, अपेक्षाकृत। अपेक्षाकृत मतलब कि हम जो है हाई वाले से तुलना कर रहे हैं। अपेक्षाकृत क्या होती है, तेज होती है, तेज होती है, और क्रैक्स, तेज होती है और क्रैक्स की संभावना, क्रैक्स की संभावना अपेक्षाकृत, क्रैक्स की संभावना अपेक्षाकृत कम होती है, ठीक है ना। तो मॉडरेटली रिफ्रैक्टरी टिम्बर में जो है सीजनिंग जो है थोड़ी सी तेज होती है, और इसमें जो है क्रैक्स की संभावना क्या होती है, थोड़ी सी कम होती है। देखो, जब नमी जो है थोड़ी सी तेजी से निकलती है ना, तो इसमें दरार पड़ने की संभावना क्या होती है, कम होती है, समझ रहे हो। क्योंकि ये जो है पहले वाले की तुलना में क्या होता है, थोड़ी सी जो है कम डेंस होती है, इसकी डेंसिटी क्या होती है, थोड़ी सी कम डेंसिटी होती है। और इसकी जो एनुअल रिंग होती है वो जो है थोड़ा थोड़ा जो है डिस्टिंक्ट होती है, अलग अलग होती है। इसी वजह से इसकी सीलिंग जो है क्या होती है, आसानी से हो जाती है, ठीक। अब यहाँ पे बात करेंगे नॉन, NON, नॉन, REFRACTORY, नॉन रिफ्रैक्टरी, TIMBER, टिम्बर, या CLASS, क्लास सी का टिम्बर, ठीक है। नॉन रिफ्रैक्टरी टिम्बर या क्लास सी का टिम्बर। अब इसमें क्या होता है कि इसकी सीजनिंग जो है बहुत तेजी से होगी, इसमें नमी जो है बहुत जल्दी जल्दी आसानी से निकल जाएगा, और इसमें जो है क्रैक्स पड़ने की जो संभावना है वो भी जो है ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि इसकी जो डेंसिटी होगी ना वो क्या होगी, कम होगी। इसकी डेंसिटी क्या होगी, बहुत ही कम होगी। तो यहाँ पे लिखते हैं इसकी SEASO सीजनिंग, इसकी सीजनिंग तेजी, इसकी सीजनिंग तेजी से होती है, और क्रैक्स की, इसकी सीजनिंग तेजी से होती है और क्रैक्स की संभावना कम होती है, ठीक है। तो इसकी सीजनिंग क्या होगी, तेजी से होगी, और इसमें जो है क्रैक्स पड़ने की संभावना क्या होगी, कम होती है, ठीक है। तो ये रहा क्लासिफिकेशन। तो हमने जो है कौन कौन से क्लासिफिकेशन पढ़े हैं। तो हमने जो है क्लासिफिकेशन पढ़ा है ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडिंग पोजीशन के आधार पे, जो टिम्बर है उसका पोजीशन क्या है तो उसे हम क्या क्या कहेंगे। फिर इसके बाद से हमने बात करी है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के आधार पर क्लासिफाई किया है। फिर हमने अवेलेबिलिटी के आधार पे जो है क्लासिफाई किया है, ठीक है। हमने जो है अवेलेबिलिटी के आधार पे जो है क्लासिफिकेशन किया है। इसके बाद से हमने ड्यूरेबिलिटी के आधार पे जो है क्लासिफाई किया है इसे, और इसके बाद से हमने इसे सीजनिंग के आधार पे जो है क्लासिफाई किया है। तो हमने जो है टिम्बर को 5 तरीके से क्लासिफाई किया है, और ये जो क्लासिफिकेशन है ये क्या करना है, याद करना है, और ये जो है एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में पूछा जाता है, फिर से ये स्टैंडिंग के आधार पे जो है पूछा जाता है। तो ये जो है क्लासिफिकेशन जो भी है ये क्या करना है, याद करना है। और पिछले वाले लेक्चर में जो है जो भी मैंने चीज बताई है वो क्या है, सभी ठीक ठाक है। लीफ के बारे में बोला था, थोड़ी सी डाउट था, तो वो सारा कुछ जो है ठीक है। तो हमने जो है अब क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर लिया है। आगे हम बात करेंगे कि जो टिम्बर होता है, पेड़ होता है, उसको जो है हमें
जो पेड़ होता है उसको हमें किस सीजन में काटना चाहिए और कब काटना चाहिए, ठीक है, और कैसे काटना चाहिए, ये सारी चीजें जो है हम आगे बात करेंगे। और ये हम बात करेंगे कि जो पेड़ होता है उसको जब हम काटते हैं तो उसकी लाइफ को, यानी कि पेड़ जो है कितने सालों का है, ये हम जो है कैसे बता देंगे देख के आसानी से उसको। और इसके बाद से जो है हम ये भी बात करेंगे कि जो पेड़ का जो क्रॉस सेक्शन होता है जब हम उसे काटते हैं, तो पेड़ का जो क्रॉस सेक्शन होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, उन सारी चीजों के बारे में जो है हम अगले वाले लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। तो अगर जो है यहाँ बिल्डिंग मटेरियल में अब तक जो है अगर कोई भी देख रहा है तो अब तक जो है आपको कुछ भी समझ में न आ रहा हो कहीं से भी, तो जो है आप पूछ सकते हैं। और कोई भी डाउट हो तो जो है आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार।